नमस्कार मित्रों, जेटेट शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 का आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका मोस्ट वेलकम। मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं। आशा करते हैं आप इन्हें पसंद करेंगे। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि ए अकेले 12 दिन में काम कर सकता है और बी अकेले 18 दिन में। दोनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे? तो एक है ए जो 12 दिन में काम करता है और दूसरा है बी, इनको 18 दिन लगता है काम करने में उसी काम को। अब दोनों मिल जाएंगे तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो टोटल काम कितना है? तो टोटल काम के लिए क्या करेंगे, 12 और 18 का एलसीएम लेंगे, टोटल काम निकल जाएगा 36 हो गया। 36 काम करने में ए को लगता है 12 दिन और एक दिन में ए 3 काम करता होगा और 36 काम करने में बी को लगता है 18 दिन, तो एक दिन में ऊ 2 काम करता होगा। अब दोनों मिल जाएंगे ए और बी, तो एक दिन में 5 काम करेंगे और एक दिन में 5 काम करेंगे तो टोटल काम है 36। तो 36 में भागा लगाएंगे 5 से और उत्तर आ जाएगा 7.2। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि 2/7 और 3/5 का एलसीएम क्या होगा? तो बटे के फॉर्म में है, एलसीएम लेना है तो ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे यानी अंश का एलसीएम लेंगे और हर का एचसीएफ लेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6 और 7 और 5 का एचसीएफ हो जाएगा 1 और इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा 6/1 यानी 6। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे तीसरा सवाल कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2400 रुपया है, उस पर 20% की छूट दी गई और फिर 10% का लाभ प्राप्त किया गया और इस तरह से क्रय मूल्य कितना था। तो चलिए देखते हैं कि वस्तु का अंकित मूल्य 2400 रुपया था। अब 2400 रुपया में 20% का छूट दिया, 20% का छूट दे दिया तो कितना छूट मिला 2400 रुपया में? देख लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करते हैं। 24 दूनी 48, 48 पर 1 शून्य यानी 480 रुपया का छूट मिल जाता है ग्राहक को। 480 रुपये का छूट ग्राहक को मिल जाता है। इस तरह से ये 1920 रुपया में मिलता है ग्राहक को सामान। विक्रय मूल्य हो गया 1920 रुपया और 1920 रुपया विक्रय मूल्य हो गया। इस पर जो है सो 10% का लाभ कमाता है तो 110 नीचे लिखेंगे। क्रय मूल्य लाना है, क्रय मूल्य 100 ऊपर लिखेंगे। तो ये 1 शून्य से 1 शून्य को कैंसिल कर दिए और अब कैंसिल हो नहीं रहा है, हम भागा करेंगे। 19,200 को भागा 11 से देंगे तो ये 19,200 को भागा हम 11 से देंगे। 11 का 11 होगा और ये 11 सतें 77 होगा और ये 11 चौक 44 होगा और 6 11 पचे 55 हो गया। अप्रोक्स 1775 होगा और इस प्रश्न का जो उत्तर होगा सो हो जाएगा 1700। आगे बढ़ते हैं और सवाल देखते हैं। चौथा सवाल कह रहा है कि ये 100 से 200 तक की संख्याओं में कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? तो भागा दे करके देख लेंगे और 7 से भागा लगाएंगे। 7 दूनी 14, 6 7 8 56 और ये 4, ये 28 जो है सो 28 ऐसी संख्याएं हैं जो 1 से 200 तक में से 28 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। आगे देखते हैं और पांचवा प्रश्न को पढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर है, उसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है
और सड़क का क्षेत्रफल कितना है, सड़क का क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। तो ये चलिए बनाने का प्रयास करते हैं। एक आयत है और इस आयताकार मैदान है और इस मैदान का जो लंबाई है 80 मीटर है, चौड़ाई जो है सो 60 मीटर है और इसी मैदान के चारों तरफ ये 5 मीटर का जो है सो ये 5 मीटर का ये चौड़ी सड़क है। तो ये लंबाई और ये चौड़ाई में 55 मीटर यहाँ बढ़ गया है। तो अब यहाँ पर जो इसका लंबाई हो गया सो 90 हो गया और चौड़ाई जो हो गया सो 60 था तो 70 हो गया। और अब ये आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। तो 80 गुने 60 करते हैं तो ये हो जाएगा 48 और ये 90 गुने 70 करते हैं तो हो जाएगा 63। 100 में 4800 घटा देंगे तो 6300 में 4800 घटा देंगे और अंत में ये उत्तर हो जाएगा 1500। तो देख लीजिए ये 1500 क्या हो गया कि 1500 मीटर स्क्वायर हो गया। उत्तर जो हो जाएगा डी। आज 5 ही प्रश्नों को रखते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट डे आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने मित्रों तक शेयर कर देंगे। थैंक यू।